तालियां तो अब चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, जितने कांग्रेस के लोग आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, पूरा देश एक दिन कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। और तालियां भी चाहिए और भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाएगी। पता ही नहीं लगता कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। सीधी सी बात करना चाहता हूँ। और एक और बात कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी के ब्याह में जाओ, बेहतर आशीर्वाद दो वर वधू को। ये मत कहो कि तेरी जोड़ी राम सीता जैसी बनी रहे, उसे कहना तेरी जोड़ी दादा दादी जैसी बनी रहे, तेरी जोड़ी नाना नानी जैसी बनी रहे। क्योंकि जिन संघर्षों को दादा दादी ने 50 साल में जिया है, आज का जोड़ा वो 1 साल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन संघर्षों को जीना सीख जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर। अब तो खैर मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया देश में। एक तो हर एक पति जो अपनी पत्नी का ये मानता था कि ये तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की चाची है या बहन है, वो पर्दा आंखों से हट गया। मैं 7 नवंबर को अपनी लुगाई से पूछा, कुछ रुपए चाहिए पड़े हैं क्या घर में? 7 नवंबर को बोले आपकी कसम घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैंने मान लिया, क्योंकि मैं मानता था हरिश्चंद्र जी की बहन है ये सदा सी। फिर मैंने देख किसी कोने में पड़े होंगे, बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर खाने को पैसे नहीं, मेरी खाली मेरी माँ की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और सारे पति जानते हैं 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था। तब पता लगा जिंदगी भर उसने मेरे से झूठ ही बोला और कुछ नहीं बोला कभी भी जिंदगी में। क्योंकि समय की सीमा है, ये हर एक कवि ने बोला तो मैं भी बोलता हूँ। उसके बाद चाहे कितना ही पड़ जाए वो अलग बात है, दूसरी होती है। ये बोलना पड़ता और कोई बात नहीं है। एक तो समय की सीमा है तो पीछे वाले भी तसल्ली ले लेते, चलो थोड़ा ही पड़ेगा ये, इनको भी तसल्ली के लिए बोल देता और कोई बात नहीं ऐसी। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने मिल जाए। क्या हुआ? मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने मिल जाएं तो राधा कुछ सवाल तो करेगी। ऐसी क्या बात थी? वृंदावन में रास रचाया, समुद्र के किनारे पहुंचकर द्वारकाधीश बन गए, वापिस भी नहीं लौटे। और इस मुल्क में प्यार का अगर सबसे बड़ा नाम आता है तो राधा और कृष्ण का आता है। मेरा मानना है इस देश का वैलेंटाइन डे उस दिन मनना चाहिए जिस दिन कृष्ण का जन्मदिन था। हम उससे बेहतर व्यक्ति नहीं तलाश कर सकते। विराट भाई और सुल्तान मामा हर से बाद मिले हैं, तो आप सवाल। हाँ मानी। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। शब्द पर आपका गौर चाहूंगा। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित्त सी राधा। राधा मुस्काई, कृष्ण सक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? अब आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अपने बेटे को पप्पू के नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा पापा नाराज हैं क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको आज नहीं बुला रहे हैं। कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ,
तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। और पूरे एक व्यक्ति सबका आशीर्वाद चाहूँगा। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। और तालियां तो अब चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ, कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। अब आपकी सदन की तालियां चाहूंगा साहब। तुमने क्या खोया उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए।